ओम मणि पद्मी ओम। ओम मणि पद्मी ओम। से परमपिता परमेश्वर को पाना चाहता है। कोई ध्यान करते हुए किसी बिंदु पर चेतना को फोकस करना चाहता है, बिंदु ही दिखता है। कोई ध्यान से शरीर के अंदर की कुंडलियों को, चक्रों को जागृत करता है। बहुत सारे मतांतर हैं देश में, क्योंकि जिसकी भी समझ में ये आया उसने इसमें से अपना मकसद देखा और काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब कोई मार्ग बन जाता है, मार्ग भले ही किसी विशेष मंजिल पर जाने के लिए बना है, लेकिन मंजिल पर जाने वालों के मकसद तो अलग अलग होते हैं। मार्ग तो एक ही है, उसे तो एक शहर से दूसरे शहर में जाना ही जाना है, लेकिन मार्ग पर चलने वालों के मकसद तो अलग अलग होते हैं। यहां पर भी आप लोग आए होंगे, सबके मकसद अलग अलग होंगे। कोई 10 दिन चीवर में रहने के लिए आया होगा, कोई 10 दिन में कुछ सीखने के लिए आया होगा, कोई ध्यान सीखने के लिए आया होगा, कोई हमें जांचने के लिए आया होगा। सबके मकसद अलग अलग होते हैं। हमारा भी एक मकसद है, और ये मकसद, ये उद्देश्य महाकारुणिक बुद्ध ने ही दिया है। उनके जीवन की सारी साधना का उद्देश्य यही था कि मानव सुखी हो जाए। मानव सुख का जीवन जीने लगे। जीवन में जो दुख है उनसे मुक्ति मिल जाए, दुखों से मुक्त होकर के सुख का जीवन जीने लगे। इसलिए तथागत को महाकारुणिक बुद्ध भी कहते हैं, क्योंकि उनमें करुणा भी बड़ी असीम है। क्या खोजा? अभी तक हम जो देख रहे हैं, कितने लोगों ने खोजने का प्रयास किया। सबके खोजने की अपनी अपनी सीमाएं रही हैं, अपने अपने लक्ष्य रहे हैं। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा खोज अगर किसी ने की है, वो ईश्वर को पाने की है। कोई ईश्वर को पाने के लिए खोज करता है, तो कोई परमेश्वर को पाने के लिए, कोई अल्लाह को पाने के लिए, तो कोई जैसे जैसे उनके धर्म की मान्यता है वैसी खोज करता है। लेकिन बुद्ध अद्भुत हैं। उन्होंने ऐसी कोई खोज नहीं की, उन्होंने ऐसी कोई खोज नहीं की कि कोई ऐसी चमत्कारी घटना हो जाए, दिव्य शक्ति मिल जाए। उनकी खोज का तो एक ही उद्देश्य था, समस्त दुनिया के समस्त मानव हैं, उनका कल्याण हो जाए। तो ये शिविर भी हम उसी मनोभाव के साथ चला रहे हैं कि जो लोग इस शिविर में आए हैं उनका कल्याण हो जाए। और कल्याण के लिए क्या करना होगा? जिस कारण से हमारे जीवन में दुख है, बस वो समझ में आ जाए, दुख समझ में आ जाए, तो फिर समाधान भी समझ में आ जाता है। महाकारुणिक बुद्ध ने इसे अविद्या कहा है।
दुख अविद्या से ही होता है। जिसको नहीं जानते हैं उसी से दुख होता है, जिसको जान गए उससे दुख नहीं होगा। तो उनकी खोज अभी 2 दिन पूर्व मैंने बताया कि सबसे पहला काम तो उन्होंने जीवन को मूल्य देने का किया, कि जीवन के मूल्य होने चाहिए, और वो 5 मूल्य दिए। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति इन 5 बातों को, इन 5 सीलों को जीवन में उतारता है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन जीवन में तो सुख चाहिए। तो दुख के कारणों को जानना होगा। इसलिए तथागत ने एक बहुत अनुपम खोज की, जिसे कहा कि 4 श्रेष्ठ सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। ये 4 सच्चाई क्या है? जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और उसका एक मार्ग है। जीवन में जो भी दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, उस दुख का कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कोई दुख नहीं है। तो पहली बात तो ये कि स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं बीमार हूं। बिना स्वीकार करे कारण को नहीं जाना जा सकता। जब दुख को स्वीकार करते हैं तब पता चलता है कि इस दुख का कोई कारण है, और जब कारण का पता लगता है तो फिर पता लगता है कि इसका एक निवारण भी है। निवारण का एक मार्ग भी है। बिना उस मार्ग पर चले निवारण नहीं हो सकता। अब तथागत की इसी खोज से अगर हम करें बात,